वेलकम टू टीटी व्लॉग्स। आज से शुरू हो रही है हमारी पावन ब्रज 84 कोस यात्रा। वह यात्रा जहां हर कदम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को जीवंत कर देता है। पहला दिन शुरू हुआ यमुना मैया के तट पर संकल्प पूजा से। भक्ति भाव से भरा वह क्षण जब हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसके बाद हुआ श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन, जहां वातावरण में ही कृष्ण रस की अनुभूति मिलती है। इस संपूर्ण यात्रा का आयोजन किया है भागवताचार्य मोहित दुबे जी ने, जो हर कदम पर अद्भुत व्यवस्था, रहने, खाने और सुविधा का विशेष ध्यान रखते हैं। लगभग 45 श्रद्धालुओं के साथ शुरू हुई यह अलौकिक यात्रा। तो आइए मिलकर अनुभव करते हैं ब्रज की पावन धरा का दिव्य महत्व। चलिए शुरू करते हैं ब्रज यात्रा व्लॉग सिर्फ टीटी व्लॉग्स पर। तो जी शुरू हो गई है, सबको राधे राधे। शुरू हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हूँ वृंदावन। और वृंदावन में जो है यहाँ पे एक 84 ब्रिज कोर्स की यात्रा है भैया, वो मैं अटेंड करने आया हूँ। और क्योंकि मेरे को कृष्ण लीलाओं की वो सारी जगह एक्सप्लोर करने का मन था बहुत लंबे समय से, और आज मैंने ये कोशिश करी है कि मैं वो एक्सप्लोर करूं। और मुझे मौका मिला है, इंडिया आया हूं तो मैं वो कर रहा हूं भाई। तो आज पहले दिन की यात्रा शुरू हो रही है भाई। यमुना जी, मथुरा के यमुना नदी से संकल्प शुरू होता है इनका। जैसे ट्रेडिशनली ये यात्रा होती है वैसे ही मैं इस ग्रुप के साथ हूँ। और पूरे करीब करीब जो है 55 लोग इस ग्रुप में। और वो 55 लोग जो इस ग्रुप में हैं वो सारे पूरे इंडिया से जगह जगह से आए हुए हैं। तो जी व्यूअर्स, मेरे साथ हैं अग्रवाल जी चंडीगढ़ से। वैसे तो आप कह रहे थे आप अलीगढ़ से, सॉरी अलीगढ़ से हैं, और यात्रा में जा रहे हैं हमारे साथ। और इनके साथ भी वार्ता होगी बात में, बीच में। तो पहले अभी यात्रा की शुरुआत हो रही है भाई। और बहुत अच्छा ग्रुप है, सब लोगों के साथ मुलाकात हुई है एक। तो राधे राधे सभी को। राधे राधे जी, राधे राधे। 84 कोस की परिक्रमा की आज से शुरुआत है। सभी मित्रगण सब इकट्ठे हो रहे हैं और सब जा रहे हैं अब आगे। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक। तो जी व्यूअर्स, अब हम हैं भाई, मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं कंच का किला वाला जो पोर्शन है। और पर हम पहले अभी जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, और उसके बाद विश्राम घाट पे इनकी यमुना की पूजा करेंगे शायद ये लोग। और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे। विश्राम घाट घुमा के लेके आएगा? नहीं, वो अभी स्वामी घाट पे। देखे भाई, पूरे घाट पे लोगों की भीड़। और यमुना में डुबकी लगाते लोग। अरे चप्पल पहन के अंदर मत जाओ। ये भाई, ये पुराने द्वारकाधीश वाले मंदिर के एरिया के ये पुराने घर भाई, उस समय की बिल्डिंगें जो हैं। और इसी के पीछे की तरफ है भाई कंच का किला। आपका बैग में क्या पूजा का सामान है? क्या है भैया? मथुरा की गलियां द्वारकाधीश मंदिर के साइड की यमुना किनारे, करेक्ट। घाट, यमुना किनारे घाट। अच्छा, नंद घाट है ये? संत अच्छा, संत घाट। ये देखो पुरानी मस्जिद बनी हुई है जो औरंगजेब ने बनवाई। हाँ, ये जो है वो मस्जिद इसके आगे ही वो इसके अंदर भी हनुमान जी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। आओ।
ब्रज 84 कोस यात्रा के इस विशेष पड़ाव पर अभी हमारी सुंदर बातचीत हुई आचार्य मोहित दुबे जी से, जिन्होंने इस पूरी यात्रा की भावना, उद्देश्य और व्यवस्था के बारे में बेहद प्रेरक बातें साझा की। उनके मार्गदर्शन में हर यात्री को मिल रहा है एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव। देखिए, मैं इसको अपने फेसबुक पेज के माध्यम से इसका मैं ऐड करता हूँ, जिससे सभी अपने भारत से कोने कोने से हमसे लोग बाग जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी 7 दिवसीय 84 कोस की यात्रा रहती है। अष्टम दिवस हमारे यहाँ भंडारा होता है, ब्रज 84 कोस की यात्रा का ब्राह्मण भोजन होता है, उसके बाद सबकी विदाई होती है। तो 8 दिन का अष्टम दिवसीय हमारी ये ब्रज 84 कोस की यात्रा का उत्सव रहता है। विभिन्न दर्शनों हम लोग करते हैं और यहाँ खान पीने, सुबह अपना नाश्ता करके निकलते हैं। दोपहर का भोजन हमारा अपना वन में पहुँच जाता है, जिसको हम वन भोजन कहते हैं। जहाँ हम पहुँचते हैं 1 से 2 के बीच में, तो अपना भोजन वहीं पहुँचता है, गरम गरम सबको मिलता है। शाम को लौटते हैं, शाम का भोजन है, चाय वगैरह जो भी, रात को दूध भी है, सारी व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है। और ऐसे ऐसे दर्शन हम कराते हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं कराए होंगे। जितनी ब्रज 84 कोस की यात्रा उठती है, आजकल बड़े बड़े संत महंत उठाने लग गए हैं, लेकिन मेन जो मुख्य 84 कोस का याद तात्पर्य ये मथुरा के और वृंदावन तीर्थ पुरोहितों को द्वारा है, जिनको हम लोग बोलते पंडा जी, उनके द्वारा है ये 84 कोस के पूर्ण होने का कारण। तो आज भी जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के वंशज चले आ रहे हैं, वल्लभाचार्य जी के, तो वो भी आजकल हमको लेके ही चलते हैं पैदल यात्रा में, तभी उनकी यात्रा पूर्ण होती है। क्योंकि ये पंडाओं का ही काम है, पुरोहितों का ही काम है। आजकल हर कोई उठाने लग गया है। तो अभी ये कब से आप कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया है? ये हमारी सबसे पहले हमारे परबाबा यात्रा कराते थे। अच्छा। आज से कई साल पहले हमारे परबाबा पैदल यात्रा कराते थे। परदादा हमारे परबाबा, उसके बाद बाबा ने भी कराई। अब पिताजी हमने कई पैदल यात्रा कराई। सन 2000 से हमारे पिताजी ने गाड़ियों से शुरू कर दी। फिर उससे पहले खूब पैदल यात्रा कराई है हमारे पिताजी ने। सन 2000 से पापा ने गाड़ियों से यात्रा कर दी और मैंने 84 कोस की यात्रा करी सन 2003 से शुरू। उस समय मैं 8 साल का था, 8-9 साल का था, तब से मैं अपने पिताजी के साथ में जाता था। तो मैंने इन चीज़ों का विचार किया, अपने पिताजी को ही गुरु मानते हुए मैंने ब्रज 84 कोस का पूरा ज्ञान उनसे लिया। यहाँ भगवान ने जो हम 84 कोस की यात्रा कराते हैं, ये सारी 84 कोस की यात्रा पैदल के हिसाब से चलते हैं हम लोग। अच्छा। और आजकल जो उठाने लगे हैं, ये कभी किसी कोने पे जाते हैं, कभी किसी कोने पे, लेकिन हम लोग जो चलते हैं वो पैदल के हिसाब से। हाँ, हम लोग गोल चलते हैं, पूरे रूट के फॉलो के हिसाब से गोल चलते हैं। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जैसे कई यात्रा पड़ती है हमारी, हम कामरगाम भी जाते हैं, हम दहगाम भी जाते हैं, हम कोटवन भी जाते हैं, और हम लोग जो है दुर्वासा ऋषि भी जाते हैं, जो कामरगाम में पड़ता है, पांडव गंगा जाते हैं, चरण गंगा जाते हैं। यहाँ हर कोई यात्रा नहीं जाती है, सिर्फ हमारी ही यात्रा जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पैदल यात्रा आती है इस स्थान पर। तो भाई आज बहुत क्राउड है भाई, ये देखो आज कितने लोग जो है एक साथ आ रहे हैं। आप देखें क्राउड पूरा। यह है भाई संत घाट, द्वारकाधीश मंदिर। ये अस्कुंडा घाट है। अस्कुंडा घाट है। हाँ, ये भाई ये पुराने द्वारकाधीश वाले मंदिर। जय हो द्वारकाधीश नाथ महाराज की जय। ये देखो भाई द्वारकाधीश जय हो, द्वारकाधीश नाथ महाराज के दर्शन भाई लाइव। कर लो। तो जी ये यहाँ पे पूरे बेहतरीन दर्शन यहाँ से भगवान जी के हो रहे थे मेरे, और हालांकि मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा कैप्चर करने की। अब ये कैप्चर होगा या नहीं ये नहीं पता मुझे, बट कोशिश ये जो है भाई द्वारकाधीश नाथ महाराज का मंदिर। आप देखें भीड़ यहाँ पे। भाई देखें आप, ये यहाँ पे छोटे छोटे खाने वाली दुकानें भाई। ये देखें कचौड़ी।
ये भाई सारा ग्रुप हमारा, ये सारे ग्रुप वाले भाई। और अब हमने कुछ यात्रियों से बात की और उनकी अब तक की यात्रा का अनुभव जानने की कोशिश की। उनके अनुभव, भावनाएं और इस पावन ब्रज यात्रा से जुड़ी कहानियां आपको जरूर प्रेरित करेंगी। आइए सुनते हैं उनके शब्द और महसूस करते हैं भक्ति रस से भरी इस अद्भुत यात्रा को। अंकल जी, पहले तो आप अपना नाम बता दें। और भैया कहाँ ये से? राधे राधे। राधे राधे। पहला नाम तो मेरा राजन कुमार अग्रवाल है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा। बाकी रहता हूँ मैं बॉम्बे में। यात्रा करने आया था। अच्छा। बहुत दिन का नाम सुना था। मैं रात यहाँ में जॉइंट हुआ। जॉइंट करने के बाद में कल तक यात्रा चालू हुई। यात्रा होने के बाद में बहुत सुंदर खाना पीना, बहुत सुंदर रहना सहना और प्रबंध में कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। आगे भी बढ़िया चलता रहेगा। कुछ यात्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई ब्लॉग में, और उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि यात्रा कैसी चल रही है, व्यवस्था कैसी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जी अग्रवाल जी से, जो अलीगढ़ से हैं। और अग्रवाल जी बताइए कि कैसी यात्रा का अरेंजमेंट कैसा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो खाने की व्यवस्था है वो कैसी है? खाना भी बहुत बढ़िया है साहब, यात्रा भी बहुत बढ़िया चल रही है अभी तक। तो आगे हमारे ऊपर ही कमी आती है तो ऊपर वाला जाने, मगर जो करा रहे हैं उनकी में व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। खाना बहुत बढ़िया, कल भी खाना बहुत बढ़िया मिला। सुबह शाम चाय की भी खूब व्यवस्था है साहब, नाश्ता की भी खूब कर रही व्यवस्था है, रहने सहने की भी व्यवस्था खूब बढ़िया कर रखी है। कोई मतलब कहीं से भी कोई कमी हमें अभी तक महसूस हुई नहीं। तो आप ये तो जी मेरे साथ हैं राम प्रकाश अग्रवाल जी, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि यात्रा कैसी चल रही है। आप तो मथुरा वाले हैं, तो आप पूना वाले। पूना। हमने 84 कोष की परिक्रमा की थी, जो अभी महाराज जी हैं उनके पिताजी के साथ में। अच्छा। आज से 15 वर्ष पहले, 14-15 वर्ष पहले जब आओ तो अच्छा लगा। हम आए थे दो जोड़े। अच्छा। अभी उसके बाद में अभी 15 वर्ष बाद हम 15 जोड़े आए हुए। पहले भी आए थे और अब भी आए हैं। और भगवान की कृपा सब अच्छा है, सब अच्छी परिक्रमा, सब व्यवस्था अच्छी है, रहना करना सब अच्छा है। हाँ, तो खाने पीने की व्यवस्था तो अच्छी है ही। और ऐसा सुंदर माहौल जब है। अरे साहब, ये तो भगवान की कृपा है। ऐसे जगह में और ऐसे धाम में ऐसे भोजन मिलना बोले तो क्या है, वन भोजन बोले तो बहुत बड़ी कृपा रहती है सब भगवान। मैडम, पहले मैडम से शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट। तो आप पहले बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से? क्या है आपका? मेरा नाम गंगा देवी गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पूना से। अच्छा, आप सब पुणे वाले ही लग रहे हैं मुझे। आपका नाम सर? मैं गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल। ओके, आपका नाम पीछे लगा रखा है। तो आप बताओ पहले कि यात्रा कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी यात्रा लगी। खाने पीने की व्यवस्था और ये सब? बहुत खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता घर के जैसा खाना है, घर के जैसा खाना। नहीं तो हम होटल में खाते हैं ना तो पेट बिगड़ जाता है। सही कह रहे ये रोटी सब्जी दाल चावल मिल गए, भगवान मिल गए। तो ये भैया यहाँ पे यमुना जी का पूजन होगा, संकल्प लिया जाएगा। सभी लोग भैया जोड़ा वाले जोड़ा से खड़े हो जाओ, जिनकी धर्म बन जाओ सीधे हाथ पे खड़े हो, सिंगल वाले सिंगल खड़े हो जाओ, ऐसे लाइन से हाथ में लोगे ना। हाँ, ऐसे सीधा हाथ अपने ऊपर छीटा लगाओ सभी लोग। हरि ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांग दो, छीटा लगाओ। यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाय्या भियंतरहि पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो। मुख में थोड़ा थोड़ा छीटा लगाओ, मुख में छीटा मारो। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अब सभी लोग दूध वगैरह काम हो, अब दूध चढ़ा दो। तो भैया ये जो है यहाँ पे इन्होंने जो है यमुना मैया का पूजन यहाँ पर हो रहा है। और दोबारा में कर लेंगे। हाँ, मेन तो आगे से बाहर थी। जो मेवा कटोरी जो वो सब आगे बताएंगे। समर्पयामि नमो नमः। नीचे से हाँ, आगे बढ़ाते जाओ। मोहन भैया थाई दे दियो। ओ बहुत बच्चे ये की
ओम भयो प्रतिभ्याम भयो गदीप भयो दिव्यंतर के भयो दाहा भयो दति हिप्रिदाह संत भयम महासदा संबद्धि व्यासी अमुक नाम पर नाम लो। अमुक गोत्र अपने गोत्र का उच्चारण करो। बोले मथुरा जी पे, यमुना जी पे, हे जमुना मैया, हम व्रत 84 कोस की यात्रा का नियम ले हैं। आप हमारे साथ व्रत 84 कोस की यात्रा में पधारो। हमसे जो गलती हो, अपराध हो, भूल हो, प्रायश्चित हो, उसको आप क्षमा करना। अंकल जी आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हैं। आंटी और अंकल जी भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं भाई। तो राधे राधे सबको, राधे राधे। तो भैया पंडित जी हमारे जो है हमें रक्षा का धागा बांधेंगे भाई यहाँ पे। खोलना नहीं आपका, लास्ट में खुलेगा। हाँ ठीक है। तो भैया यहाँ पर यमुना घाट पे जो है आरती, यमुना जी की आरती शुरू हो गई है भाई। ग्रुप के सारे लोग आरती कर रहे हैं भाई। चलो भैया सभी लोग गाड़ियों में। तो जी व्यूअर्स आज जो है यमुना घाट पे हमने जो है आरती करी और यहाँ पर संकल्प लिया है और इसके बाद अब आगे के पड़ाव पर मोहित जी लेके जा रहे हैं। और हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पे, जिसमें कम से कम 50 लोगों का ये ग्रुप है, मोहित जी जो लेकर आए हैं। और अब आगे हम जा रहे हैं मधुबन, जहाँ की एक स्टोरी है, उस स्टोरी को भी कवर करूँगा आपके लिए। और मोहित जी से समझेंगे कि मधुबन जो है उसकी क्या जो है लीलाएं हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, वो सब आपको बताया जाएगा। और यही के साथ जो है ये द्वारिकाधीश और यमुना जी के संकल्प के साथ ही जो है यहाँ से यात्रा का शुभारंभ होता है। और आपके लिए एक बहुत अच्छा जो है ब्लॉग बन के आने वाला है, जिसके अंदर द्वारिकाधीश नाथ के दर्शन भी मैंने कराए हैं। राधे राधे।